आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के जनपद पौड़ी से अब तक 11 लोगों के यूक्रेन में फंसे होने की पुष्टि जिला प्रशासन पौड़ी ने कर दी है, जिनसे संपर्क स्थापित करने के प्रयासों में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं यूक्रेन में फंसे जनपद पौड़ी के 11 लोगों के परिवारजनों से जिलाधिकारी ने संपर्क स्थापित कर वार्ता की है। यूक्रेन में फंसे लोगों के परिवारजनों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जनपद पौड़ी के श्रीनगर, लैंसडाउन और कोटद्वार क्षेत्र से यूक्रेन गए 11 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जहां जंग जारी है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी डीएम को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी लोगों की पूर्ण जानकारी तत्काल सरकार तक पहुंचाई जाए जो लोग यूक्रेन में फंस गए हैं, जिस पर विदेश मंत्रालय के संपर्क स्थापित कर पूरी सूची विदेश मंत्रालय को दी जा सके। वहीं पौड़ी जिले से अब तक 11 लोगों के यूक्रेन में फंसे होने की जानकारी जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे द्वारा मीडिया को दी गई है। जनपद के जितने भी हमारे ऐसे छात्र या ऐसे व्यक्ति जो यूक्रेन में अभी जो समस्या उत्पन्न हुआ है उसमें फंस गए हैं, इन सभी परिवारों को हम लोगों ने सूची उपलब्ध कराई थी। हमारे पास जो सूचना प्राप्त हुआ है, अभी 11 ऐसे हमारे जनपद के निवासी हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए पाए गए हैं। उन सभी 11 परिवारों के नाम, उनके परिवार के जो स्वजन हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे पास उपलब्ध हो गया है। सभी परिवारों से वार्ता की गई है। सभी परिवारजनों के जो सदस्य वहाँ यूक्रेन में हैं वो सुरक्षित हैं और वहाँ पर अपना व्यवस्था भी कर रहे हैं और उनके द्वारा जो भी सहायता की अपेक्षा किया गया है संबंधित विभाग को उसकी सहायता के लिए हम सूचीबद्ध करके अवगत करा रहे हैं। नागरिक हमारे जो हैं, जो जनपद के निवासी हैं और उनकी सूचना हमको प्राप्त हो जाती है तो वो विदेश मंत्रालय में वहाँ पे जो संपर्क स्थापित करते हुए उनको सहायता उपलब्ध कराने के लिए पत्राचार किया जाता है और उनको जल्दी वापस लाना है या फिर वहाँ पे उन्हें कोई अगर अन्य सेवा की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, उसको तत्काल उपलब्ध कराने के लिए विदेश मंत्रालय का जो हेल्प डेस्क होता है और जनपद से वहाँ संपर्क स्थापित करते हुए उनको मदद करने के लिए प्रयास किया जाता है। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम।